लेकिन ये लड़कियां जो है ना, ये बड़ी दिलेर हैं, ये बड़ी बहादुर हैं, ये पीछे नहीं हट रही। ये कह रही हैं कि जो भी है हमें गलत रखा हुआ है अंदर, और हम इंशाल्लाह हक पे हैं, तो हमारा जो है इंसाफ का निजाम हमें इंसाफ दिलाएगा। तो मुझे लगता है उस सोशल मीडिया एक्टिविज्म का इतना खौफ तारी हो गया है लोगों पे कि वो जो शायद उनको बेल तीसरे चौथे दिन ही मिल जाती, वो अभी तक नहीं मिल पा रही, वो डिले हो ही जा रहा है। सबूत नहीं है, ना ही अंदर गई, ना इन्होंने कोई तोड़ फोड़ की, और उसका कोई एविडेंस है भी नहीं। इनके सिर्फ दो तीन वीडियोस होंगी बाहर घूमते हुए या बस प्रोटेस्ट को कवर करते हुए, बनाते हुए, उसके ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी फॉलोइंग ज्यादा है, इनको लोग देखते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं। मुझे लगता है मैंने इतनी दलेर और इतनी बहादुर लड़कियां नहीं देखी हैं। दे एक्चुअली हैव नर्व्स ऑफ स्टील। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सियासी वर्कर किसी भी सियासी जमात का असासा होते हैं। हमने देखा जब तहरीक इंसाफ और मुश्किल वक्त आया, बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो छोड़कर चले गए, जेलों एक दिन की जेल भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसे में 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। जो वोकल तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे वो जेल में हैं। तैयबा राजा हो गई, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा फिर वहीं पर उनके साथ हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं। तैयबा राजा की वकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक नोट चल रहा है ट्विटर पर खासकर, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो मेरी रगों में खून है, खान तेरा जुनून है, और नीचे तैयबा राजा लिखा हुआ है। खदीजा सिद्दीकी साहिबा इस वक्त मेरे साथ। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज अदालत में पेश किया गया था तैयबा राजा को, दीगर जो कैदी हैं उनके साथ। क्या मोराल, क्या था, स्पिरिट्स हाई थी तैयबा राजा की? तैयबा क्या कह रही थी? बिल्कुल, आज एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है मुलाकात हुई है इन सबसे। सब खवातीन के मोराल जो हैं वो बहुत हाई हैं, क्योंकि उनको पता है वो हक पे हैं। उन्होंने कोई किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट नहीं शो की, इवन दो बहुत गर्मी है और इस खबस के मौसम में एक दिन भी जेल में गुजारना जो है वो मैं समझती हूँ बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये लड़कियां जो है ना, ये बड़ी दिलेर हैं, ये बड़ी बहादुर हैं, ये पीछे नहीं हट रही। ये कह रही हैं कि जो भी है हमें गलत रखा हुआ है अंदर, और हम इंशाल्लाह हक पे हैं, तो हमारा जो है इंसाफ का निजाम हमें इंसाफ दिलाएगा। अच्छा, वो एक नोट चल रहा है, हैंड रिटन नोट है, वो क्या है, उसकी स्टोरी क्या है? बिल्कुल, आपको पता है एटीसी कोर्ट में जरा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। वो आपको बिल्कुल भी, जो वहाँ नफरी होती है, पुलिस की भारी नफरी होती है, उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि किसी किस्म का कैमरा, फोन, मोबाइल जो है वो नहीं यूज होगा। तो उनकी जो एक पिक्चर ले भी ली थी, तो वो मेरा फोन खींचा गया, फिर पिक्चर डिलीट कराई गई। तो उन्होंने कहा जी हमारी नौकरियों का इशू है। मैंने उसी वक्त कर दी। मैंने कहा मुझे कोई इसमें वो नहीं है, इशू नहीं है। अगर आपको वाकई इशू है, ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने पिक्चर डिलीट कर दी। लेकिन फिर जाते जाते जब वो प्रिजनर वैन में अंदर उनको डाला, तो तैयबा, सनम और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी उसी वैन में रखा हुआ था। तो उसने जाते जाते उसने मुझे कहा कि मैंने जेल में बैठ के एक शेर लिखा है खान साहब के लिए, और वो शेर यही था। तो वो मुझे लिखवा रही थी, मैं लिख रही थी, तो लिखा मैंने अपने हाथों से था, ये उसकी राइटिंग में नहीं है। मैंने एज इट इज जो उसने मुझे लिखवाया वो मैंने ट्वीट कर दिया, और उसने कहा ये खान साहब तक जरूर पहुंचाना। दूसरा उसने ये कहा कि हमें पता चला कि खान साहब जो है वो टिकटॉक पे आ गए हैं, तो ये उनको हम मुबारक देते हैं और वेलकम करते हैं कि टिकटॉक पे आती ही उन्होंने धूमें मचा दी हैं। तो ये जो है उनको थोड़ी बहुत खबर जो है वो है कि बाहर क्या हो रहा है। क्या रवैये के हवाले से बात हुई? जेल में रवैया क्या है इनके साथ? मेरे ख्याल में रवैये के लिहाज से उनको उन्होंने मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं की। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी हमें कोई गलत ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि हम बिल्कुल जो है वो ठीक हैं। और लेकिन उनके मोराल्स जो हैं वो अभी तक हाई हैं, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी मर्द नहीं रह सका। आपने देखा ये किस तरह पीटीआई के लीडर्स ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, लेकिन इन लड़कियों ने इतना प्रेशर होने के बावजूद। और एक चीज मैं बड़ी क्लियर करूं, मैंने उनसे ये क्लियर की, क्योंकि मुझे लास्ट वीक जो इंगेज किया था तैयबा राजा के वालिद साहब ने इस केस में, तो मैंने उनसे बिलखसूस पूछा। मैंने कहा क्या ये पीटीआई की कोई वर्कर्स हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये पीटीआई की कोई वर्कर्स नहीं थी। मैंने कहा ये पीटीआई के किसी सोशल मीडिया ग्रुप में थी, कोई उनका ग्रुप चला रही थी? उन्होंने कहा वो कोई किसी ग्रुप का हिस्सा ही नहीं। फिर मैंने आज उनसे दोबारा ये चीज कंफर्म की। मैंने कहा क्या आप पीटीआई से एक्चुअली में वाबस्ता इस तरीके से है? उन्होंने कहा हम कभी भी नहीं, हम तो अपनी सोशल मीडिया पे एक्टिविज्म करते थे जो करते थे। तो मुझे लगता है उस सोशल मीडिया एक्टिविज्म का इतना खौफ तारी हो गया है लोगों पे कि वो जो शायद उनको बेल तीसरे चौथे दिन ही मिल जाती, वो अभी तक नहीं मिल पा रही, वो डिले हो ही जा रहा है। तो लेकिन ये लड़कियां बहुत उम्मीद रखा हुआ इन्होंने हमारे सिस्टम पे, और मुझे लगता है कि अब चूंकि हाई कोर्ट में आज सुबह लगा हुआ भी था, तो मैं पेश हुई हूँ इसमें। हम नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स हो गया केस। और इनको तो वैसी बीइंग फीमेल्स, इनके पास जो है वो स्टैट्यूटरी राइट है कि इनको
497 के अंडर जो है वो बेल ग्रांट कर दी जाए अंडर द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, जाहिर है अभी तक हमने जो भी बात की वो तैयबा राजा या खवातीन के मोराल के हवाले से बात की, स्पिरिट्स के हवाले से बात की, और जाहिर है वो नोट भी था। 2.5 महीने तकरीबन होने को हैं, या जायद वक्त भी हो चुका है। 10 मई के बाद से ये खवातीन जो है अंडर अरेस्ट हैं और जुडिशल पर हैं। केस की फिल वक्त नोयत क्या है एज वी स्पीक? केस है कहाँ पर? देखिए इसमें ना ये चूंकि एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह का हमने पहले कभी कोई वकूआ होते हुए या कोई किसी किस्म की जिस तरह इनको रखा गया है, जेलों में डाला गया, मुझे लगता है जेलों में डालना ही इनको बिल्कुल गलत था मेरे नज़दीक। लेकिन चूंकि मैं तैयबा का केस कर रही हूँ हाई कोर्ट में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक दो चीज़ें जो मुझे लगी कि थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं, वो ये है कि जब मैं एफआईआर की कॉपी लेने गई हाई कोर्ट के खिदमत मरकज सेंटर में, तो वहां पर आप जब भी जाते हो आपको किसी भी जो है ना पंजाब में कोई भी आपने एफआईआर निकलवानी हो, आप एफआईआर का नंबर देते हो उनको, एक फॉर्म फिल करते हो, 200 रुपीज देते हो और आपको वो एफआईआर मिल जाती है। लेकिन इस एफआईआर 96/2023 को निकलवाने के लिए जब मैं गई तो उन्होंने कहा जी इस एफआईआर पे तो लॉक लगा हुआ है, आप ये एफआईआर ही नहीं यहाँ से निकलवा सकते। तो आपने अटेस्टेड कॉपी जो एफआईआर की होती है वो लगानी होती है बेल फाइल करने के लिए। तो इसमें कुछ चीजें थी, जिस तरह अब 302 भी डाला हुआ है उन्होंने एफआईआर में, क्योंकि एक जो पुलिस ऑफिशियल है उसकी डेथ हुई, तो वो पोस्टमार्टम तक हमें जो है उसकी रसाई हासिल नहीं दी गई। तो बेल्स में अमूमन होता यह है कि बेल्स जब फाइल होती हैं तो जो अक्यूज की काउंसिल होती है वो एटलीस्ट इतना कर सकती है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है वो कोर्ट में जाके फाइल देख सकती होती है, लेकिन हमें इन केसेस में फाइल तक नहीं देखने दिया जा रहा। हमें पता ही नहीं है कि प्रोसिक्यूशन केस है क्या, क्या चीज है जो इतनी ओवरवेलमिंग है, जो इतनी इंक्रिमिनेटरी है कि इन खवातीन को और जितने भी इनमेट्स हैं उनको अभी तक जो है वो जेल में रखा गया। और इसमें मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, मुझे लगता है कि इन खवातीन, मेरे नजदीक मैं जितना देख रही हूँ इस केस को, मुझे लगता है इन खवातीन को सिर्फ इनके बोलने की वजह से और इनके एक्टिविज्म की वजह से रखा जा रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन 3-4 ऐसी खवातीन हैं जो कि जिनकी वीडियोस हैं बाकायदा तौर पे अंदर जाते हुए तोड़ फोड़ करते हुए, वो भी बेलों पे बाहर हैं, उनको ट्रायल कोर्ट की बेल मिल गई थी। और ये लड़कियां तो ना अंदर गई, ना इनका कोई रोल है, बड़ा क्लियर, ये तो क्लियरली स्टैब्लिश्ड है कि इनका कोई अंदर जाने का वो नहीं है, सबूत नहीं है, ना ये अंदर गई, ना इन्होंने कोई तोड़ फोड़ की, और उसका कोई एविडेंस है भी नहीं। इनके सिर्फ 2-3 वीडियोस होंगी बाहर घूमते हुए या बस प्रोटेस्ट को कवर करते हुए, बनाते हुए, उसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी फॉलोइंग ज्यादा है, इनको लोग देखते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, और इनको सोशल मीडिया अकाउंट्स इनको फॉलो करते हैं। तो इस वजह से जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना हमें डिलेज का सामना इसलिए करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट जो है वो इंशाल्लाह रिलीफ देगी, क्योंकि रिलीफ जो है वो बनता है। फिर आपको ये नहीं लगता कि अगर ये यकीन दहानी करवा दें कि हम लोग बाहर आकर खामोश हो जाएंगी, तो फिर ये जल्दी बाहर आ सकती हैं? मुझे लगता है इनको कुछ ना कुछ ऐसी ऑफर्स मिली होंगी जरूर कि आप बाहर आके ना बोलिएगा या फिर आप चुप रहिएगा तो हम आपको कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने कोई ऐसी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। इनको क्योंकि देखे ना, अगर आपने तोड़ फोड़ की हो, आपके पास एविडेंस हो कि भाई आपने एक जगह को, लेट से एक व्हीकल को आग लगाई है, उसकी वीडियो है, हर चीज जो गवाह है, हर चीज, तो ठीक है आप रखें। लेकिन जब एक खातून जो है वो सिर्फ उस मौके पे मौजूद है, मौजूदगी की बिना पे आप किसी को बिहाइंड द बार्स 3 मंथ्स एंड ओवर नहीं रख सकते। वो उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसने कोई दहशत गर्द नहीं है, वो कोई, वो हमारे इस मुल्क की एक लड़की है, एक औरत है जो कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है अबव ऑल। तो आप उसको किस तरीके से, क्या एविडेंस है, क्या चीज है, हमें नहीं पता, हमें इस चीज से बिल्कुल आगाह नहीं अभी तक किया गया। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, जाहिर है जो सियासी वर्कर है उसके लिए सियासी जमात का टिकट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी ख्वाहिश भी यही होती है, तमाम तर मुसीबतें इसलिए बर्दाश्त करता है कि वो टिकट मिले, इलेक्शन लड़ ले। तो इनके ख्याल में, जहन में, आपके ख्याल में कोई, जितनी आपके डिस्कशन में, कोई ऐसी चीज इनके जहन में है टिकट लेना पार्टी का, या फिर आगे सियासत करना, या फिर वही? मेरी जितनी उनसे बात हुई है ना, वो हक और सच के लिए खड़ी हैं। उनको ना किसी टिकट की लालच है, ना वो किसी टिकट के लिए निकली थी घर से बाहर। उनके लिए उनका बस एक लीडर है कि भाई वो अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए निकली थी। ना उनको पीटीआई में मुझे लगता है पहले कोई जानता था, जितना उनको बढ़ावा और जितनी उनकी फैन फॉलोइंग अरेस्ट होने के बाद बढ़ गई है, वो पीटीआई के तमाम लीडर से मेरे ख्याल में डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। वो पीटीआई की कोई रहनुमा, कोई वर्कर, कोई सियासी कारकुन नहीं थी, लेकिन
हम लोगों ने ही उनको, हमारी आवाम ने ही इस जो है इनकार्सरेशन ने, जो इलीगल इनकार्सरेशन उनको की एमपीओ के तहत पहले, फिर उसके बाद एफआईआर में डाल दिया, उसने ही इनको मुझे लगता है एक सियासी वर्कर बना दिया। और अब लोग उनको जानने लग गए हैं, लोग उनको पहचानने लग गए हैं कि भाई ये खान के लिए निकली थी, और ये अभी तक जो है 3 महीने होने को आ रहे हैं और ये अभी तक बिहाइंड द बार्स हैं। तो मुझे लगता है कि उनका कोई ऐसा इरादा ना तो पहले था और ना ही अब होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो खान साहब की अपनी डिस्क्रेशन है, जिसको वो चाहे टिकट दें। लास्ट आखिरी कमेंट बस कर दें, खान साहब के साथ ही हैं ये खवातीन अभी भी? मैंने जितनी उनके उनसे आज बात की है, वो उन्होंने जो खान के लिए शेर लिखवाया है, आप मुझे लगता है उसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अगर ये निकलना चाहती होती ना जेल से, तो शायद ये अगले दिन ही एक रिटर्न अपॉलॉजी या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके निकल आती। तो इनके अंदर ना वो जो प्यार है अपने लीडर के लिए, वो कूट कूट के भरा हुआ है, वो शायद किसी मर्द पीटीआई लीडर में ना हो जितना इन खातूनों में है। मुझे लगता है मैंने इतनी दलेर और इतनी बहादुर लड़कियां नहीं देखी हैं। दे एक्चुअली हैव नर्व्स ऑफ स्टील। मतलब उनको नहीं फर्क पड़ा कि जी हम जेल के अंदर हैं, वो हौसले से हैं, वो अभी तक हौसले से हैं कि भाई कोई नहीं, इंशाल्लाह हम, हमारा भी टाइम आएगा, हम भी निकलेंगे यहाँ से, जो है आजाद होएंगे। क्योंकि उनको पता है कि जो भी हो रहा है वो सारा कुछ गलत हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद पूरी है कि हाई कोर्ट जो है वो इनको रिलीफ देगी, बेल देगी, और ये सारी अपने अपने घरों को लौटेंगी। क्योंकि देखिए इनकी फैमिलीज हैं, इनके वालिदैन, इनके सनम के छोटे छोटे बच्चे हैं, खदीजा शाह के बच्चे आए होते हैं मिलने के लिए, आलिया हमजा की बेटियां जो है वो हर मंडे को सुने जाती हैं जेल, और वहां पर 2-2 3-3 घंटे इंतजार करना, फिर वालदा से जाके मिलना। तो वो उनकी उम्रें देखें, 11-13-14 साल, उनके तो जहन उनके ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे कि हम क्या देख रहे हैं। हमारे जो वालदा हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके लिए खाने लेकर जा रहे हैं, वो गर्मी में अंदर है। मुझे लगता है इनके हौसले अभी तक टूटे नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ी मुआवजा है, क्योंकि वरना तो एक दिन बंदा जेल में जाए तो वो माफी तलाफी करके बाहर निकल आता है, जैसे हमने देखा है एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है। तो ये लड़कियों को वाकई एक तमगा जाता है कि भाई ये अभी तक खड़ी हुई है और ये नहीं झुकने के लिए तैयार। बैरिस्टर साहब, वी होप कि जस्टिस प्रिवेल करे, जो हो आईनो कानून के मुताबिक हो। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।